हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ अभ्यास 5 पढ़ेंगे, जो कि इससे पहले हम 5D पढ़ चुके हैं। ठीक, इसमें 13 सवाल दिए हैं और सभी सवालों को हम लोग अच्छे तरीके से शानदार तरीके से समझेंगे। ठीक, इसमें हमारा पहला सवाल है a² - 4। इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। निम्नांकित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें एक सरसमीका से फार्मूला मिलता है a² - b²। इसका a² - b², इस फार्मूले का होता है a + b a - b। ठीक, a + b a - b। यदि इसका हम लोग इतना अगर वैल्यू प्राप्त करें तो हम लोग a + b और a - b का आपस में गुना करेंगे, तो इसका गुना करेंगे इसमें तो हमारा a² हो जाएगा, और इसका गुना करेंगे इसमें तो ये माइनस इससे प्लस है, माइनस ab अगर इसका गुना करेंगे इसमें तो ये इसका आगे प्लस का, इसका आगे प्लस का, तो प्लस ab, और इसका गुना करेंगे इस b में तो माइनस b² होता है। और इस प्रकार से ये माइनस का चिन्ह है और ये हमारा प्लस का चिन्ह है। ठीक, तो ये इससे कैंसिल, और ये a² - b² हमारा वैल्यू प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग a² - b² का डायरेक्ट वैल्यू अगले एक क्वेश्चन में a + b और अगले क्वेश्चन में a - b डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं और चलते हैं, इसी के आधार पर सभी सवालों को लगाएंगे। ठीक, इसे मिटाते हैं और ये हमारा पहला सवाल है a² - 4। यहाँ पे हमारा a² - b² है, a² - b², यानी कि ये हमारे a के जगह पे a² है और b² के जगह पे 4 है। तो इस 4 को भी हम लोग b² के पदों में लिखेंगे। ठीक, तो हम जानते हैं कि 4 को यदि 2 गुना 2 लिखे 2 बार तो हमारा 4 होता है। ठीक, और इसी को हम लोग 2 पे 2 घात लिख सकते हैं, क्योंकि एक घात यहाँ पे एक घात यहाँ पे, इस घात को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 घात हो जाता है। इसलिए हम लोग a पे स्क्वायर और माइनस 2 पे 2 घात लिख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे a² के स्थान पे a² है और यहाँ पे b² के स्थान पे हमारा 2 है। ठीक, तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग a² - b² बराबर एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे क्वेश्चन में a - b लिखे हैं। ठीक, इसको भी हम लोग एक क्वेश्चन में a के स्थान पे हमारा a + b के स्थान पे 2 और दूसरा का क्वेश्चन में हमारा है a, यानी a के स्थान पे a - b के स्थान पे 2, और यही हमारा गुणनखंड हो जाता है। यही हमारा गुणनखंड हो जाता है। ठीक, बिल्कुल आसान है मेरे बच्चों, आप समझोगे इसे आसानी से समझ लोगे। ठीक, दूसरा नंबर है हमारा a² - 49 b², a² - 49 b²। ठीक, अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें a² लिखा हुआ है। ठीक, a² लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें b² भी लिखा हुआ है, लेकिन जो अचर राशि है यानी 49 है, इन्हें भी हमें b² के पदों में लिखना होगा। ठीक, तो हम समझते हैं कि 7 × 7 हमारा होता है 49। ठीक, 7 × 7 हमारा है 49। अब यहाँ पे एक घात यहाँ पे एक घात, यानी 7 पे हम लोग 2 घात डायरेक्ट लिख लेते हैं 49। तो इस 49 के स्थान पे हम लोग 7² रख देते हैं, यानी कि a² - 7² b²। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग ना लिखकर हम लोग a² - 7b का होल स्क्वायर इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक, ताकि हमें सवाल को बनाने में थोड़ा मदद मिल सके। अब यहाँ पे a² और b² के स्थान पे 7b लिखा है। ठीक, तो हम लोग एक क्वेश्चन में a लिखेंगे और दूसरे क्वेश्चन में +b वाले पद को लिखेंगे, तो ये हमारा b वाला पद +7b है। ठीक, तो हम लोग 7b लिख देंगे और दूसरे क्वेश्चन में a लिखेंगे और -7b लिखेंगे, -7b लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये भी आंसर मिलता है। और हम लोग तीसरे नंबर को अब हल करेंगे। तीसरे नंबर को हम लोग हल करेंगे, इसे फटाफट मिटाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप वीडियो देखने से पहले पेन और कॉपी के साथ रहें, ताकि आप हमारे साथ साथ हल करिए और अच्छे से समझ में आए। ये हमारा तीसरा नंबर सवाल है, x पे 3 घात -121x, -121x।
अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पे 3 घात है तो इस पे हम लोग कैसे रखेंगे। यहाँ पर भी x है तो हम लोग कोशिश ये करें कि x पे 3 घात है तो इसको x स्क्वायर के पदों में लिखा जाए, x स्क्वायर के पदों में लिखा जाए। तो हम लोग इसको x को यदि बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि x जब दोनों में है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि x को बाहर निकाल लिया जाए, ठीक। और जब यहाँ से इसमें से और इसमें से x को हमने बाहर निकाल लिया तो ये हमारा x पे स्क्वायर बचा और यहाँ पे हमारा 121 बचा, 121 बचा। अब हम इसको साइड में रहने देंगे और इसको हम कोशिश करेंगे कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पदों में बन जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पदों में बन जाए, ठीक। तो हम 121 को हम लोग 11 गुना 11 लिखते हैं, 11 गुना 11 लिखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें ताकि अच्छी से, ठीक। 11 गुना 11 लिखते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट 11 पे 2 घात इस तरह से लिख देते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख दे रहे हैं, यानी x हो गया और यहाँ पे x पे स्क्वायर माइनस 11 पे छोटा स्क्वायर, इसको बड़ा ब्रैकेट दे रहे हैं और इसको छोटा ब्रैकेट दे रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारे a स्क्वायर के स्थान पे x स्क्वायर है और b स्क्वायर के स्थान पे हमारा 11 स्क्वायर है, ठीक। तो ये हम एक कोष्ठ में a प्लस बी और दूसरे के कोष्ठ में a माइनस बी, यानी a के स्थान पे हमारा x और b के स्थान पे 11 रखेंगे, ठीक। तो इसमें हमारा x हो जाएगा और प्लस 11 एक कोष्ठ में और दूसरे कोष्ठ में हमारा x माइनस 11 हो जाएगा और यही हमारा गुणनखंड है, यही आंसर भी है, ठीक। यही आंसर भी है। इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। चलते हम लोग सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 पे, सवाल नंबर ये हमारा 4 है, लिखा है 4a स्क्वायर माइनस 9 बटे में 4a स्क्वायर, ठीक। 4a स्क्वायर। तो हम लोग इसे भी कोशिश करते हैं कि ये हमारे a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर के पदों में बन जाए, ठीक। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा a स्क्वायर है और ये जो अचर राशि है 4, ये हमारा a स्क्वायर के पदों में नहीं है। तो कोशिश हम इसको भी करेंगे कि हमारे a स्क्वायर के पदों में बन जाए, ठीक। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 4 को हम लोग 2 गुना 2 जो कि पहले सवाल में किए थे, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग 2 पे 2 घात कर देते हैं और इसको भी 2 घात करते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि ये 9 पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 3 का स्क्वायर है, ठीक। 3 का स्क्वायर है, 3 गुना 3 बराबर हमारा 9 मिलता है। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट 3 पे स्क्वायर करके और इसको भी हम लोग 2 पे स्क्वायर इंटू स्क्वायर इस तरह से कर देते हैं, यानी 2 पे स्क्वायर और a पे स्क्वायर, ठीक। अब इन दोनों को लेकर हम लोग एक साथ ले लेंगे और दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों को हम लोग 3 बटा में 2a पे होल स्क्वायर, यानी कि अब ये हमारे a स्क्वायर के स्थान पे बना और ये हमारा b स्क्वायर के स्थान बना, ठीक। तो हम लोग एक कोष्ठ में a प्लस बी और एक कोष्ठ में a माइनस बी रखेंगे। तो ये हमारा पहला 2a प्लस b के स्थान पे 3 बटा में 2a, ठीक। और दूसरे स्थान पे यानी 2a माइनस 3 बटा में 2a, यही हमारा गुणनखंड है। इसी के साथ हमारा 4 नंबर सवाल कंप्लीट होता है और हम लोग 5वें नंबर पे चलेंगे, ठीक। ये हमारा 5वां नंबर है, 18 बटे में x स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर बटे में 9 है, ठीक। माइनस 2 x स्क्वायर बटे में 9, यानी इन्हें भी हमें स्वयं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के पदों में लिखना होगा, ठीक। तो हम कोशिश इसको किसी भी प्रकार से कोशिश करेंगे ना तो ये हमारा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये 18 जो है ना पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 18 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें एक फायदा ये है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यानी कि इसमें भी 2 सम्मिलित है और इसमें भी 2 सम्मिलित है, ठीक। तो जब दोनों में 2 सम्मिलित है तो हम दोनों में से 2 को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे जब 2 को बाहर करेंगे, यहाँ पे हम इस 2 को बाहर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 बच जा रहा है, यहाँ पे हमारा 9 बच जा रहा है और यहाँ पे हमारा x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस केवल x स्क्वायर बटे में 9, इस प्रकार से हमारा बच जाएगा, ठीक। क्योंकि हम इसको कॉमन लेंगे तो यानी अंश वाले पद से कॉमन लेंगे, अंश वाले
अंश वाले में से कॉमन लेंगे। ठीक, अब इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पदों में लिखना है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि 9 को 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट 3 पे स्क्वायर बटा में x पे स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस x पे स्क्वायर बटा में 3 पे स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से लिख लेते हैं। और यहाँ पे 2 को हम लोग रहने देते हैं, और यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट बनाकर यानी 3 बटे में x के होल स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे, माइनस x बटा में 3 पे होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक, ये घातांक के नियम से ऐसा लिख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ए स्क्वायर के स्थान पे 3 बटे में x है और बी स्क्वायर के स्थान पे x बटे में 3 है। ठीक, तो हम लोग एक पद में a प्लस बी और दूसरे पद में a माइनस बी रख लेते हैं। ये हमारा 2 सेम रहेगा, ये हमारा 2 रहेगा, और एक क्वेश्चन में ए के स्थान पे हमारा 3 बटे में x प्लस बी के स्थान पे x बटे में 3, ये हमारा एक क्वेश्चन में बन जाता है, और दूसरे क्वेश्चन में 3 बटे में x माइनस x बटे में 3 इस प्रकार से बन जाता है। और यही हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है। ठीक, गुणनखंड प्राप्त होता है। ठीक, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसे मिटाते हैं फटाफट और 6 को बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप पेन और कॉपी के साथ रहते हैं और वीडियो को साथ साथ देखते हुए हल करते हैं तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे, a माइनस बी पे होल स्क्वायर माइनस सी पे होल स्क्वायर। अब ये जो है ये हमारे ए स्क्वायर के स्थान पे है, और जो ये है हमारा बी स्क्वायर का स्थान पे। ठीक, ये इसे बटा मत समझना, हमने बता रहा है कि a माइनस बी ए स्क्वायर के स्थान पे है और सी बी स्क्वायर के स्थान पे है। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट एक क्वेश्चन में a प्लस बी और a माइनस बी रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा a प्लस बी यानी a हमारे a के स्थान पे a माइनस बी है, तो हमने a माइनस बी रख दिया प्लस c। ठीक, और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी रखेंगे, तो ये a का स्थान पे हमारा a माइनस बी और माइनस c, यही हमारा गुणनखंड बनता है। हम लोग डायरेक्ट इसमें रख देते हैं, चलते हैं हमारा 7वां नंबर। 7वां नंबर है हमारा, 7वां नंबर ये है और हमने इसको कंप्लीट किया। ठीक, 7वां नंबर है a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर। अब हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसे नहीं तोड़ेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको नहीं तोड़ेंगे। ठीक, हमें गुणनखंड करना है, इसको डायरेक्ट हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पदों को रखकर और डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारा पूरा a स्क्वायर के स्थान पर है और ये हमारा पूरा बी स्क्वायर का स्थान पे है, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वायर तो सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो अचर राशि 36 है ये हमारे वर्ग के रूप में नहीं लिखा है। ठीक, तो इसको हम लोग वर्ग के रूप में पहले बना लेते हैं, तो ये हमारा a माइनस 3b का होल स्क्वायर और माइनस हम जानते हैं कि 6 गुना 6 36 होता है, तो 6 पे 2 घात और b पे 2 घात। ठीक, और अब अगले पद में हम लोग a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब ये हमारे a स्क्वायर के स्थान पे और ये b स्क्वायर के स्थान पे मिल जाता है। इस प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी रखकर वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमारा a के स्थान पे a माइनस 3b प्लस b के स्थान पे 6b। ठीक, और दूसरे स्थान में a, तो a के स्थान पे हमारा a माइनस 3b माइनस b, तो माइनस b के स्थान पे माइनस 6b। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारा 3b और ये हमारा 6b है। ठीक, तो ये b के साथ आराम से आसानी से घट जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह और इसके आगे प्लस का चिन्ह। ठीक, तो इसको हम लोग घटा देंगे तो a प्लस 3b हमें प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, और चूंकि एक चर राशि है तो ये आपस में जुट जाएगा। ठीक, यानी a माइनस 9b। ठीक, चिन्ह उसी का लगता है। ठीक,
माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि यह जो प्लस है प्लस की संख्या बड़ी है, ठीक। और यही हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है, ठीक। तो ये हमारा आंसर होता है। और इसी के साथ हम लोग 8वें सवाल पे चलेंगे। ये हमारा 8वां सवाल है, इसे फटाफट मिटाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे हमें गुणनखंड करना है तो हम लोग इसका प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से, ठीक। यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी, इस वाला का फॉर्मूला होता है। और इसका होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। तो हम लोग इसका प्रसार नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ठीक। तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले पर रखकर इसका डायरेक्ट वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, ठीक। तो इसे मिटाते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक। तो ये ए स्क्वायर के स्थान पर हमारा ए प्लस बी है और बी स्क्वायर के स्थान पे ए माइनस बी है, ठीक। तो हम रखते हैं ए के स्थान पे ए प्लस बी और बी के स्थान पे ए माइनस बी प्लस, ठीक। और दूसरे क्वेश्चन में हमारा होता है ए, यानी ए के स्थान पे ए और प्लस बी और बी के स्थान पे हमारा ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे क्योंकि माइनस है, ठीक। अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए प्लस, सॉरी भाई, यहाँ पे हमारा माइनस होगा, ठीक, क्योंकि ये वाला बी वाला पद है तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे हम लोग माइनस लिखेंगे, ठीक ठीक। अब यहाँ से ए प्लस बी, अब इस माइनस का गुना होगा ए में, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह यहाँ पे माइनस का, इस माइनस गुना ए में तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे प्लस ए, और इस माइनस गुना इस माइनस में तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे तो ये माइनस का चिन्ह है और सॉरी यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और ये हमारा माइनस का चिन्ह है, ठीक। तो ये इसके साथ कट जाएगा और यहाँ पे ए है, ये यहाँ पे ए है, ठीक। तो ये इस प्रकार से 2a बन जाएगा, ठीक। और ये बीच में गुना है और यहाँ माइनस ए है और यहाँ प्लस ए है, ठीक। तो ये वाला कट कर 0 हो जाएगा और यहाँ एक बी है और एक बी यहाँ है तो ये 2b हो जाएगा, ठीक। 2b हो जाएगा। इसको यदि गुणा करेंगे तो 2 दूना 4ab, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। आंसर उस तरह से भी हमारा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमें गुणनखंड के रूप में करना है, इस तरह से थोड़ा आसानी मिलती है और हमें तुरंत प्राप्त हो जाता है, ठीक। चलते हैं हम 9 नंबर सवाल पे। पच्चीस ए माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में ए माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से सवाल यदि है तो इसको भी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पदों में रखकर ए प्लस बी, अगले क्वेश्चन में ए माइनस बी तोड़ेंगे, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरा हमारा पद जो है ए स्क्वायर के स्थान पे है और ये वाला पूरा पद हमारा बी स्क्वायर के स्थान पे है, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो अचर राशि 25 है और यहाँ पे जो अचर राशि 4 है तो इसे भी हमें ए स्क्वायर के पद में लिखना होगा और यहाँ पे इसको भी बी स्क्वायर के पद में लिखना होगा, तभी हम लोग इसको हल कर पाएंगे, ठीक। तो हम जानते हैं कि हमारा 25 पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 5 का स्क्वायर है, तो हम लोग डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे ए माइनस 5b होल स्क्वायर और ये जो 4 है 2 का स्क्वायर है तो हम लोग डायरेक्ट 2 पे 2 घात ब्रैकेट में ए माइनस 3b पर होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इनको साथ में ले लेते हैं, इनको भी साथ में ले लेते हैं तो ये हमारा 5 ब्रैकेट में a माइनस 5b का, इस तरह से हम लोग होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे और यहाँ ब्रैकेट a माइनस 3b, ऐसे करके हम लोग
होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब ये पूरा पद हमारा ए स्क्वायर के स्थान पे और ये पूरा पद हमारा बी स्क्वायर के स्थान पे। ठीक ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी, यानी ए का स्थान कितना है 5 ब्रैकेट में ए माइनस 5b प्लस 2 ब्रैकेट में ए माइनस 3b। ठीक, ये एक क्वेश्चन में हो जाएगा और ये हमारा दूसरा क्वेश्चन में हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a का स्थान पे हमारा 5 ब्रैकेट में a माइनस 5b, a माइनस 5b और माइनस 2a, यहाँ ब्रैकेट है माइनस 2a माइनस 3b और यहाँ पे एक ब्रैकेट, इसको ऐसे भी लगाएंगे और इसको ऐसे भी लगाकर ऐसे लगा देंगे। ठीक, यहाँ ब्रैकेट थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे माइनस 3b हो जाएगा और यहाँ एक ब्रैकेट इसके लिए और एक और ब्रैकेट इस माइनस के लिए। ठीक, अब यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ से हम लोग खोलते हैं इसको, तो इसका इसमें गुना करेंगे, ये हमारा 5a हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 25b और इसका इसमें गुना करेंगे तो ये हमारा 2a और माइनस 6b मिलेगा और यहाँ पे जो है इसका गुणा करेंगे इसमें तो 5a माइनस 25b और यहाँ माइनस है तो इस माइनस का डायरेक्ट हम लोग गुणा कर रहे हैं तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस और इसमें जब 2 का गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे तो हमारा 2a और यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस गुना इस माइनस में करेंगे तो हमारा प्लस और इस 2 का गुणा करेंगे इसमें तो हमारा 6b प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो घटने वाली संख्या होती है उसे घटाते हैं और जो जुटने वाली संख्या होती है उसे जोड़ देते हैं। ठीक, यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे प्लस 7 सॉरी यहाँ पे प्लस 5a है और यहाँ पे प्लस 2a है तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 7a मिलेगा और यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। ठीक, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये माइनस 31b एक कोष्ठ में मिल जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे, यहाँ पे 5a है और यहाँ पे माइनस 2a है। ठीक, तो ये घट जाएगा तो हमारा 3a और यहाँ पे माइनस 25 भी है और यहाँ प्लस 25 भी है। ठीक, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ 15 में से 6 घटा 9, 15 में से सॉरी गड़बड़ हो रहा है। ठीक, यहाँ 25 है और यहाँ 6 घटा देंगे। ठीक, तो 15 9 और ये एक 19 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस 19b इस तरह से हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही गुणनखंड भी होगा। ठीक, एक क्वेश्चन में 7a माइनस 31b और दूसरे क्वेश्चन में 3a माइनस 19b। इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट होता है और हम लोग चलते हैं 10 नंबर पे। सोलह ए पे 4 घात माइनस 81 बी पे 4 घात, यहाँ पे 4 घात लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे 4 घात लिखा हुआ है तो हम लोग ए स्क्वायर के पद में लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ अचर राशियां हैं, यहाँ पे कुछ अचर राशियां हैं तो इन्हें भी हम लोग वर्ग के रूप में लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग वर्ग के रूप में लिखेंगे तो थोड़ा हमें दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे 4 घात दिया हुआ है तो इसको एक ब्रैकेट में लेने में दिक्कत होगी। ठीक, तो यहाँ पे कोशिश हम ये करते हैं कि इसको भी 16 को 4 घात के रूप में लिख दें। ठीक, तो हम जानते हैं कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 4 गुना 4 16 होता है तो 2 2 इसमें और 2 2 इसमें यानी 4 2 है, यानी हम लोग डायरेक्ट 2 पे 4 घात कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 पे 4 घात और ए पे 4 घात है। ठीक, और इसी तरह से 81 है तो इसको भी हम लोग 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 3 पे 4 घात और बी पे 4 घात, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। और इस प्रकार से लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखने के बाद हम लोग 2a पे डायरेक्ट इस तरह से 4 घात कर देंगे और माइनस 3b पे डायरेक्ट 4 घात कर देंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग a स्क्वायर और b स्क्वायर के पद में ले जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे 2a पे होल स्क्वायर इस तरह से करके हम लोग इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, क्योंकि हमने फार्मूला 1 घाते यम गुणा यन वाला पढ़ाया था, यन वाला गुणा पढ़ाया था घातांक में और माइनस
3b पे होल स्क्वायर पे इस तरह से हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक, इस तरह से स्क्वायर कर देंगे। अब ये हमारा 2a पे होल स्क्वायर ये हमारा a स्क्वायर के स्थान पे होगा, ठीक, a स्क्वायर के स्थान पे हो जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट हम लोग मान रखेंगे इसका, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो ये हमारा a के स्थान पे 2a का होल स्क्वायर और प्लस 3b का होल स्क्वायर, ये हमारा एक क्वेश्चन में मिल जाता है, ये हमारा एक क्वेश्चन मिल जाता है। और अगला कोष्टक में हमें 2a का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर इतना प्राप्त होता है, माइनस 3b का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हम लोग 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर सेम रहने देंगे और यहाँ पे फिर हम पुनः a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से 2a का होल स्क्वायर लिख दीजिए या तो फिर गुना कर दीजिए 2 बार प्लस 3b का होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे a स्क्वायर के स्थान पे हमारा पुनः 2a है, ठीक। तो फिर इसमें भी हम a प्लस बी और a माइनस बी का लगाएंगे। तो a के स्थान पे 2a प्लस b के स्थान पे 3b, ठीक। और दूसरे स्थान में हमारा हो जाएगा 2a माइनस 3b। इस प्रकार से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है और यही गुणनखंड हो जाता है। यदि आप इसे छोटा में करना चाहते हैं तो छोटा में क्या करना है, इसको आप चाहेंगे तो इसको 4a स्क्वायर लिख देंगे और इसको 9b स्क्वायर लिख देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन में हो जाएगा और दूसरे क्वेश्चन में हमारा हो जाएगा 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b, यही हमारा गुणनखंड हो जाता है, ठीक। मिटाते हैं इसे और चलते हैं। 11 नंबर सवाल हमारा दिया है, a पे 4 घात माइनस 625 माइनस 625। तो इसको भी हम लोग a स्क्वायर और b स्क्वायर के पदों में लिखेंगे। तो ये हम इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर के पदों में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि 625 जो है 625 ये हमारा 25 गुना 25 है और 25 गुना 25 को हम डायरेक्ट 5 गुना 5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 5 गुना 5, ठीक। यानी कि 5 पे 4 घात डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, 5 पे 4 घात। तो यहाँ पे a पे 4 घात माइनस 5 पे 4 घात। अब हम a स्क्वायर के पदों में लेकर चलते हैं। तो a पे स्क्वायर इंटू स्क्वायर माइनस 5 पे स्क्वायर इंटू स्क्वायर। अब ये पूरे a स्क्वायर हमारा a के स्थान पे है और पूरा 5 स्क्वायर हमारा b के स्थान पे, ठीक। तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो ये हमारा a स्क्वायर a के स्थान पे प्लस 5b स्क्वायर b के स्थान पे और दूसरे क्वेश्चन में हमारा होता है a स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ठीक। तो इसको हम लोग a स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे तो ये हमारा 25 बन जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हमारा 25 बन जाएगा। अब यहाँ पे कोशिश ये करते हैं कि इसको भी a प्लस बी और a माइनस बी में रख दें, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारा a प्लस बी एक क्वेश्चन में और a माइनस सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा b के स्थान पे b एक क्वेश्चन में, ठीक। और इतना हमारा गुणनखंड मिलता है, यही आंसर हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से हमने 11 सवाल को खत्म कर दिया। इसमें 2 सवाल हमारा और बचे हैं, 12 और 13। इसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। लिखा है a स्क्वायर माइनस बी सॉरी a स्क्वायर b माइनस बी पे 3 घात का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम 101, यहाँ पर भी हमारा 100 होगा, 101 का स्क्वायर गुना 100 माइनस 100 पे 3 घात। मतलब इस परिणाम के अनुसार इसका मान ज्ञात करना है, ठीक। तो इसका पहले हम लोग गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे।
ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं जो b है यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी b कॉमन है, तो b को हम लोग बाहर रख लेते हैं, b को हम लोग बाहर रख लेते हैं। तो ये हमारा a स्क्वायर, यहाँ से एक b निकला तो b स्क्वायर, ठीक, इतना मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग a माइनस, ये फॉर्मूला बन गया, तो एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, यानी कि एक क्वेश्चन में a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, ठीक, a माइनस बी, और यही हमारा गुणनखंड प्राप्त होता है। और इसी के आधार पे इस सवाल को हमें हल करना है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि हमारा a स्क्वायर के स्थान पे 101 का स्क्वायर है और b के स्थान पे हमारा 100, b पे 3 घात है, ठीक, b पे 3 घात है। तो यहां से भी हम लोग क्या करेंगे कि इसको 100 को बाहर निकालेंगे, तो हमारा 100 को, चलिए b के स्थान पे यहाँ पे b हमारा 100 है, ठीक, क्योंकि b के स्थान पे है, और a के स्थान पे हमारा 101 है, और b के स्थान पे हमारा, इस फार्मूले में डायरेक्ट इस वैल्यू को रख दे रहा है, ठीक, 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 101 है और यहाँ पे माइनस 100 है, ठीक, यहाँ a माइनस बी, तो a का स्थान हमारा 101 और b का स्थान पे 100, यानी b का मान 100। तो इस वाले फार्मूले में रख दिए, तो ये हमारा 100, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा 201 हो जाएगा, 201 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको घटाएंगे तो हमारा केवल 1 बचेगा, केवल 1 बचेगा। और इस प्रकार से इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हमारा 201 और 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा, और यही हमारा आंसर है। पहले हमने इसका गुणनखंड निकाला, यानी इस वाले पद का गुणनखंड निकाला, और सेम इसी के आधार पे इस वाले पद को रख दिया, क्योंकि a का मान हमारा 101 है और b का मान हमारा 100 है, ठीक। जहां जहां b है तहां तहां हमने 100 रखा, जहां जहां a तहां तहां 101 रखा। इसी के साथ ही हमारा 12 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। और चलते हैं हम लोग, आखिरी सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर में लिखा है कि ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। तो ये बताइए कि 2 पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, 3 नहीं है, ठीक, 1 है, क्योंकि 1 में का गुणा करेंगे तो परिणाम हमें 1 ही मिलता है, 4 पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक, 8 नहीं है, 9 है, यानी कि ये हमारा पूर्ण वर्ग संख्या 1 हो रहा है और 4 हो रहा है और 9 हो रहा है, ठीक। यानी ये कह रहा है कि ऐसी 2 छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या ही होना चाहिए। ऐसी कौन सी संख्या है, ठीक। तो हम लोग इसका अंतर करते हैं, यानी कि 9 में से 4 घटाते हैं, तो ये हमारा कितना बचता है, 9 माइनस 4, 5। क्या पूर्ण वर्ग संख्या है 5? नहीं, 5 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक। यानी कि 9 रखते हैं और 9 में से 1 घटाते हैं, हमारा बचता है 8। 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है, यानी इसको भी नहीं लेंगे, ठीक। आगे की और संख्या को हम लोग चेक करेंगे। आगे की और संख्या कितनी है, 10 है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 11 पूर्ण वर्ग नहीं है, 12 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 13 ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 14 ये भी नहीं है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। तो 16 है, तो इस हम 16 को यदि 16 में से 9 घटाते हैं, 16 में से 9 घटाते हैं तो ये हमारा कितना बचता है, 7 बचता है। इसलिए हमारा 7 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये भी कह रहा है कि जिनका अंतर होना चाहिए वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, यानी इसको भी हम लोग नहीं लेंगे, ठीक। इस प्रकार से आगे जाएंगे हम लोग 17, 18, 19, 20 तक कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमारा 25 अगला पूर्ण वर्ग संख्या है, 25 अगला पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। तो इस 25 में से इस 16 को घटाएंगे, इस 25 में से 16 को घटाएंगे तो ये हमारा 9 प्राप्त हो रहा है। इस 25 में से 16 को घटाएंगे, ठीक, ये भी 25 में से नहीं घटाएंगे, ठीक। ये छोटी संख्या पूछिए, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक। तो छोटी से पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या 9 हमें मिल जाती है, ठीक। तो हम लोग 9 को ही घटाएंगे, 9 को ही घटाएंगे, और इसमें से घटाएंगे तो हमारा 16 प्राप्त हो जाएगा। और 16 एक पूर्ण संख्या है, और 25 भी एक पूर्ण संख्या है, और 9 भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक। इसी के साथ ही हमारा आंसर 25 और 9
आंसर आता है। और इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।